नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्काई मेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु भाग 8 के पाठ 6 के फूल और कांटा शीर्षक कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी के बारे में पढ़ते हैं। कविताओं के रचयिताओं में से जगत प्रसिद्ध एक नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, जिनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। हरिऔंध इनका उपनाम है। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय था। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं। इनको प्रिय प्रवास नाम ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनकी साहित्य सेवाओं से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया था। सन 1947 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। हरिऔंध जी की कविताएं देश काल और परिस्थितियों में संकुचित न होकर संपूर्ण विश्व धरोहर के रूप में विद्यमान हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है फूल और कांटा। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ फूल और कांटा न हो, और न ही ऐसा कोई समय रहा है। हर परिस्थिति में फूल और कांटों का अपना अपना महत्व होता है। कवि इस कविता के माध्यम से पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी परिपुष्ट करना चाहता है। व्यक्ति के स्वभाव में पूर्व जन्मों के संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम लोग कविता की पंक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। है जन्म लेती जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि फूल और कांटा के माध्यम से इस संसार में सज्जन और दुर्जन के ऊपर प्रकृति द्वारा किए गए एक समान व्यवहार को बताते हुए कह रहे हैं कि दोनों एक जगह पर जन्म लेते हैं। दोनों को एक पौधा यानी एक ही परिवार के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। रात में उन पर चमकते चांद के द्वारा भी एक जैसी चांदनी डाली जाती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि फूल और कांटा के माध्यम से इस संसार में सज्जन और दुर्जन के ढंग को बताते हुए कह रहे हैं कि मेघ यानी वर्षा उन दोनों पर एक जैसा जल बरसाता है। हवाएं भी उन पर एक जैसी प्रवाहित होती है। फिर भी उनके ढंग हमें हमेशा यही दिखाते हैं कि उनके आचार विचार व्यवहार एक जैसे नहीं होते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि फूल और कांटा के माध्यम से कांटा यानी दुर्जन के द्वारा किए गए व्यवहार एवं गुणों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि कांटा यानी दुष्ट हमेशा किसी न किसी के साथ दुष्टता ही करते रहता है। वह कभी किसी की उंगलियों में छेद करता है, तो कभी किसी का वस्त्र फाड़ता है, तो कभी प्यार में डूबी हुई तितलियों के पर कतरता है, तो कभी भौरे के श्याम तन को भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा दे ताकली को खिला। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि फूलों यानी सज्जन की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि फूल यानी सज्जन व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में न्यौछावर कर देता है।
फूल कभी तितलियों को अपनी गोद में खिलाता है तो कभी भंवरों को अपना अनूठा रस पिलाता है। वह अपनी अनोखे सुगंधों से इस संसार के प्रत्येक प्राणियों के हृदय में हमेशा कली खिलाते रहता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि फूल और कांटा यानी सज्जन और दुर्जन के प्रति संसार के लोगों के मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि कांटा यानी दुर्जन व्यक्ति हमेशा सबकी आंखों में खटकते रहता है, वहीं फूल को मनुष्य तो क्या देवताओं के सिर पर भी चढ़ाया जाता है। यानी सज्जन व्यक्ति अपने आचार विचार एवं व्यवहार के कारण पूजनीय बन जाते हैं। इसलिए कवि अंत में कहते हैं कि केवल अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई महान यानी प्रशंसनीय नहीं होता है, उसके लिए उन्हें अच्छे कर्म करने होंगे एवं अच्छे विचार रखने होंगे। धन्यवाद।